तो वेलकम बैक टू इनसाइडर मैसेल्फ सुप्रियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो एनालिसिस के बारे में। तो रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लान में कौन सा पैरामीटर हम लोग को मॉनिटर करना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बना रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो रॉ वाटर पहले पढ़े थे, ठीक है, वो हम लोग पढ़े थे कि कैसे कम करता है, उसका जो ओवरव्यू पढ़े थे। अभी इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रू आउट द अलग अलग स्टेप में जो पैरामीटर होगा उस पैरामीटर को कैसे हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या आता है। तो इसमें मेनली हम लोग 3 पैरामीटर चेक करते हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच, सेकेंड थिंग जो होगा उसका वो होगा आपका एफआरसी, मतलब फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, या फिर जिसको हम लोग फ्री क्लोरीन भी बोलते हैं। उसके साथ साथ जो थर्ड पैरामीटर होगा वो होगा आपका टर्बिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैस्केड का जो पानी आएगा उसमें जो पीएच रहेगा, ठीक है, जो आपका मतलब रिवर या फिर रिजर्वर से आ रहा है पानी, तो उसका पीएच मान लीजिए कि 8 से 9 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो उसका जो पीएच रहेगा ना, उसका हम लोग को न्यूट्रल पीएच में चाहिए। तो फर्स्ट जो उसमें ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, क्लोरीन ट्रीटमेंट होगा, क्लोरीनेशन होगा। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, क्लोरीनेशन में जब हम लोगों का HOCl या फिर OCl माइनस बनता है, उसके साथ साथ H+ और Cl माइनस आयन भी बनता है जो पानी में HCl बनाता है। तो उसमें क्या होगा, उसके दौरान थोड़ा बहुत उसका पीएच डाउन होगा। कितना होगा, मान लीजिए जो पानी हम लोगों का था पहले कैस्केड रेडिएटर आउटलेट में 8 से 9 के बीच में, वो मतलब आपका फ्लास्क मिक्सचर में उसका पीएच कितना बन जाएगा, उसका पीएच हो जाएगा 7.5 के आसपास। ठीक है, 7.5 के आसपास आ जाएगा। कैसे? 2 चीजें यहाँ पे इंपैक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोरीनेशन हुआ वहाँ पे थोड़ा बहुत HCl रिलीज हुआ, उसके लिए थोड़ा बहुत पीएच डाउन हुआ। उसके साथ साथ हम लोग उसमें फ्लास्क मिक्सचर में क्या करते हैं, उसमें हम लोग एलम डोजिंग करते हैं। तो एलम किससे बनता है, एलम बनता है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एलम का जो पीएच रहेगा ना वो भी डाउन रहता है। एलम का जो पीएच होगा वो बहुत कम रहता है उसका पीएच, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिडिक रहता है, बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है। तो इसीलिए वहां पे भी उसके लिए भी थोड़ा बहुत उसका पीएच डाउन होता है पानी का। तो उसका पीएच अभी 7.5 के आसपास हो गया। ठीक है, जो उसमें और क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे एफआरसी। एफआरसी देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्री क्लोरीन। भाई फ्री क्लोरीन क्या होता है एक बार बोल देते हैं इसमें। तो फ्री क्लोरीन होता है, मान लीजिए का पानी में थोड़ा बहुत उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, एल्गी वगैरह है। ठीक है, तो हम लोग क्लोरीनेशन किए पर हम लोग का जब उसका जो पानी क्लोरीनेशन करने के बाद जो आउटलेट में पानी आएगा, उस पानी में हम लोग को कोई फ्री क्लोरीन मिल नहीं रहा है, मतलब एफआरसी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एफआरसी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो क्लोरीन हम डोज कर रहे हैं वो उसको कंज्यूम कर लिया जा रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है, वो जो बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो उस क्लोरीन को कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम करके क्या बना देगा, वो बनाएगा क्लोरामीन्स। अभी क्लोरामीन्स क्या होगा आपको थोड़ा बहुत इसमें डिस्प्ले में दिख जाएगा। ठीक है, तो क्लोरामीन्स वो बनाएगा पहले। कब तक बनाएगा, जब तक पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता है, मतलब जो भी जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है, पूरा बैक्टीरिया जब तक सब कंज्यूम करके एकदम मर नहीं जाता तब तक ये क्लोरामीन बनेगा। क्लोरामीन बनना जब खत्म होगा, उस जगह पे क्या होगा, ब्रेक, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है आपको मैं एक डायग्राम में दिखा दूंगा डिस्प्ले में। इसमें मेनली क्या होता है, हम लोग क्लोरीन डोज करते हैं पर हम लोग का आउटलेट में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग डोज करते जाते हैं जब तक आउटलेट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब आउटलेट में मान लीजिए मिल रहा है आपका 0.2 या फिर ऐसा कुछ को मिलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो 0.2 क्लोरीन हम लोगों के पास आया, फ्री क्लोरीन आया, वो एक्सेस। ठीक है, हम लोग डोज कर रहे हैं 10 किलो पर, मान लीजिए कि 10 किलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 किलो पर आवर हम लोग डोजिंग कर रहे हैं, हम लोगों को 0.2 एफआरसी आ रहा है पानी में आउटलेट में। तो बाकी का मतलब आना तो बहुत चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सारा कंज्यूम हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दौरान। इसीलिए जो 0.2 आ रहा है वो होगा एक्सेस जो क्लोरीन कंज्यूम होने के बाद जो आ रहा है वो होगा आपका फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक है, और जब तक जिस पॉइंट तक ये कंज्यूम होगा और जिसके बाद ये एफआरसी आना स्टार्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ठीक है, ये जो चीज है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मतलब इसको बारे में आप लोग मतलब मैं स्क्रीन में पिक्चर दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, थोड़ा सेव करके रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एफआरसी होगा उसको मेंटेन रहेगा हम लोगों का तो थ्रू आउट द स्टेप। ओके, तो हमने जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है हमने पढ़ लिए। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, जो टर्बिडिटी वगैरह रहेगा वो भी कम होता रहेगा, क्योंकि हम लोग उसमें फ्लक्स वगैरह जो बन रहा है एडम डोजिंग करने के लिए, या फिर पॉलीइलेक्ट्रोलाइट कभी कभार हम लोग उसमें डोज करते हैं तो उसके में टर्बिडिटी भी कम होता है। वो पैरामीटर हम लोग मेंटेन कर लिए उसमें फ्लास्क मिक्सर में। उसके बाद क्या आएगा उसमें, उसके बाद आएगा हम लोगों को क्लैरिटी सेटलर में बेसिकली जो पीएच वगैरह रहेगा वो सेमी रहेगा, क्योंकि वो जो आउटलेट का पानी होगा जो फ्लास्क मिक्सर का, वो भी पानी जा रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे और क्या क्या देखेंगे
देखेंगे, उसमें एफआरसी भी देखेंगे कि उसमें भी का जो फ्री क्लोरीन है कि नहीं, या फिर नहीं रहेगा तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे भी हम लोग एफआरसी देखते हैं। तो मेन काम क्या रहेगा, टर्बिडिटी को कम करना, सेटल डाउन करना। तो उसमें टर्बिडिटी मेन पैरामीटर रहता है, टर्बिडिटी कितना कम हो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पानी जाएगा कहाँ जाएगा, एक स्टोरेज टैंक में, मतलब क्लैरिफायर स्टोरेज टैंक में सेटल होने के बाद जो पानी जाएगा स्टोरेज टैंक में, उसके बाद वो जो पानी जाएगा तो उसके वो पानी कहाँ जाएगा, डीएमएफ बेड में। अगर आपको पता नहीं है डीएमएफ क्या बेड क्या होता है, डुअल मीडिया फिल्टर, तो इसके बारे में हम लोग रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाला वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा। तो इस डीएमएफ में हम लोग क्या देखेंगे, उसमें टर्बिडिटी एकदम नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। डीएमएफ आउटलेट में आपका जो पानी का टर्बिडिटी रहेगा वो एकदम कम होना चाहिए। इसमें हम लोग एफआरसी भी देखेंगे, एफआरसी इसमें है कि नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। और उसमें और क्या देखेंगे, उसका पीएच, क्योंकि पीएच थ्रू आउट द प्रोसेस हमको मेंटेन करना है, पीएच एफआरसी, तो ये भी देखेंगे। बट बेसिकली ये जो क्लैरिटी सेटलर या फिर जो आपका डीएमएफ बेड डुअल मीडिया फिल्टर, इसका मेन काम क्या रहेगा, टर्बिडिटी का कम करना, एकदम एंटी के पास ले जाना, ठीक है। एंटी तो नहीं हो सकता बट एंटी के पास ले जाना। तो यही था इस वीडियो का जो एक केमिस्ट्री एस्पेक्ट या फिर केमिकल एस्पेक्ट, जो मतलब हम लोग लैब में काम करते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर देखते हैं, कैसे कौन कौन जगह पे कौन सा पैरामीटर का इंपैक्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करके आपको आपका कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।